So, hi everyone, this is me Sayyam, and I have achieved a rank of 2313 in GATE 25 CS with a score of 638. And the main motive of making this video is to share my experience because I know कि बहुत सारे doubts तुम्हारे दिमाग में आते हैं when you start the preparation and बहुत ज़्यादा lost भी होते हैं कोई लोग, मैं भी था. YouTube पे you may find a lot of videos which tell you the way, and जब मैंने personally खुद research करी थी इस बारे में तो यूट्यूब वाली कुछ भी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड नहीं थी अकॉर्डिंग टू मी and they were overcomplicating things. And as an engineer, we always know the keep it simple principle. I have written my most of the doubts in my notepad so that I can share what I have learned and save most of your time because doubt clear करने में you don't know how much time तुम्हें लगेगा. I hope this video will basically solve your doubts. So first things first, the resources you will need for the GATE CS. मेरे को कोई भी knowledge नहीं थी कि where to find the lectures and how to start. So मैंने YouTube पे गया and मैंने बहुत सारी videos देखी like best resources for GATE etc etc. So I was watching a video and मेरे को comment section में किसी ने mention किया था अमित सर. As soon as I opened his channel, he has a complete roadmap on his channel on the home page. तो मैंने अमित सर की वो video देखी. Basically it told to start with DM and then TOC and then follow any subject you want. So as soon as I started with DM, अमित सर का पढ़ाने का तरीका and the way he provided proof for literally everything you will learn in his courses was amazing. And मुझे सब कुछ उसी कोर्स के थ्रू पता लग रहा था एंड इट वाज फन लर्निंग. एंड सबसे बेस्ट पार्ट फ्रॉम वाचिंग दोज लेक्चर्स वाज कि अमित सर बहुत सारे PYQs वीडियो के साथ लेक्चर्स के साथ साथ ही कराते थे. उनकी प्लेलिस्ट में लेक्चर्स के साथ PYQs भी होते थे. सो व्हेन आई सॉल्व दोज PYQs मुझे लगता था कि भाई आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझसे हो रहे हैं तो मे बी आई शुड take this preparation journey more further and push it. I have completed most of the subjects, like 6 or 7 subjects from Amit sir. So कुछ subjects और भी हैं जो तुम्हें अमित सर के चैनल पे शायद ना मिले. And those subjects are like DS, Algo, COA and CDOS. CDOS अमित सर ने अपनी एक निर्भाव सीरीज करके कोई प्लेलिस्ट है उसमें कवर किया था. निर्भाव प्लेलिस्ट जो भी सब्जेक्ट है उसका एक समरी टाइप कंटेन करती है जिससे तुम बेसिकली मोस्ट ऑफ द PYQs कर पाओ. सो मेरे को टाइम इशू था तो मैंने उस प्लेलिस्ट के थ्रू अपना सारा OS और CD कवर किया था एंड इट वाज गुड. मैं बहुत सारे PYQs कर पा रहा था. जितना भी लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं आई विल प्रोवाइड इट इन माय डिस्क्रिप्शन. Secondly, for PYQs, there is an awesome website called Gate Overflow. तुम हर क्वेश्चन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर्स देख सकते हो कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देख सकते हो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के कितने वेज हैं. एंड आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि तुम एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे वेज देखो क्योंकि यू नेवर नो कि तुम्हें पेपर के टाइम कौन सा अप्रोच क्लिक करे. एंड फॉलो द अप्रोच जो तुम्हें सबसे ईजी लगे बिकॉज यू डोंट नो कि कितनी सारी मेथड्स हो सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. बेसिक रिसोर्सेज आई विल प्रेफर PYQs एंड द लेक्चर्स यू फॉलो. पर्सनली एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें मैंने सारे रिसोर्सेज लिंक किए हैं. डॉक्यूमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी तुम चेकआउट कर लेना. उस डॉक्यूमेंट में मैंने सारे नोट्स, PYQs, स्टैंडर्ड बुक्स सब लिंक करा हुआ है. सेकंड पॉइंट इज हाउ डिड आई प्रिपेयर. तो बेसिकली क्या था कि जब मेरे को डिस्क्रीट मैथ्स का कोर्स मिला आई वॉच्ड कि कितने लेंथ का वो कोर्स है एंड डिवाइडेड इनटू माय डेली रूटीन कि मेरे को इतने लेक्चर्स दिन में खत्म करने हैं. मुझे पता था कि PYQs अमित सर साथ साथ करवाते हैं ड्यूरिंग हिज लेक्चर्स एंड ड्यूरिंग हिज वीडियोस. सो मैंने अलग से कोई भी PYQs नहीं किए थे. आई वॉज वेटिंग कि लेक्चर खत्म होने के बाद या फिर पूरा सब्जेक्ट खत्म होने के बाद मैं PYQs करूँगा. बट माई प्रायोरिटीज चेंज्ड एंड मैंने सबसे पहले प्रायोरिटाइज किया कि मैं अपने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करूँ एंड उसके बाद PYQs ट्राई करूँ और PYQs सारे एक साथ करूँ. ये मेरा पर्सनल डिसीजन था. उसके बाद एज सून एज आई फिनिश DM आई स्टार्टेड TOC के बाद आई स्टार्टेड C एंड DBMS आई वाज डूइंग टुगेदर. तो तुम भी अपने हिसाब से स्प्लिट कर सकते हो कि तुम्हें कितने लेक्चर्स देखने हैं दिन के एंड तुम्हारे पास कितना टाइम है टू वॉच द लेक्चर्स. इन टारगेट था कि मुझे अपने लेक्चर्स जल्द से जल्द खत्म करने थे, सारा सिलेबस जल्दी से जल्दी करना था कि मैं रिवीजन में मैक्सिमम टाइम दे पाऊँ क्योंकि रिवीजन ही brings the result. Third point which I want to mention is how to manage college and lectures and GATE preparation together. So अगर तुम अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए ढंग से पढ़ रहे हो जो कि मैं नहीं पढ़ रहा था एज यूजुअल, थोड़े दिन पहले पढ़ के नंबर ले आना, दैट वाज नथिंग. तुम अच्छे से अपने सेमेस्टर्स टाइम के पढ़ रहे हो तो तुम्हें गेट के लेक्चर्स फॉलो करने में आसानी होगी बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा बहुत सिलेबस तुम्हारा मैच करेगा उससे. गेट
जो तुमने सिलेबस पढ़ा होता है अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, अगर वो 10% है तो गेट उसी पे अपनी फाउंडेशन बिल्ड करके उसको ज़्यादा पूछता है उसी से। सो बेसिकली अगर तुम अपने सेमेस्टर एग्जाम ढंग से करोगे तो तुम्हारी फाउंडेशन क्लियर होगी एंड यू कैन बिल्ड एनीथिंग ओवर दैट फाउंडेशन, वेदर इट इज़ 90%, 100%, कुछ भी बना सकते हो तुम। तो फाउंडेशन अपनी क्लियर रखनी चाहिए। कमिंग बैक टू हाउ टू बैलेंस, मैं कॉलेज जाता था, आई वॉज इन अ हॉस्टल, सो मेरा ट्रैवलिंग टाइम नहीं होता था कुछ भी। मैंने डीएसए साथ साथ नहीं किया बिकॉज सबको अपना पोटेंशियल पता होता है, सबको पता होता है कि वो कितना ज़्यादा एक बार में लोड हैंडल कर सकते हैं। सो मैंने कभी डीएसए को इतना प्रायोरिटाइज नहीं किया। फोर्थ पॉइंट आई वांट टू से इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बेसिकली स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया तो मुझे पर्सनली बहुत दिक्कत हुई कि मैं कैसे अपना टाइम मैनेज कर सकता हूँ। बट मेरे को एक सोल्यूशन उसके लिए ये मिला कि मैंने एक टाइमर सेट किया। मैंने देखा कि मेरे को एक लेक्चर खत्म करने में अगर मैं 2x पे भी देखूँ तो कितना टाइम लग रहा है, एंड मुझे देखना था कि मैं दिन में अगर मेरे को अगर 8 फ्री घंटे मिल रहे हैं तो मेरे को उसमें कितने लेक्चर्स देख लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू माई स्पीड। इससे मैंने अपना थ्रेशोल्ड सेट किया एंड मेरा थ्रेशोल्ड था 6 to 7 लेक्चर्स पर डे। टाइमर से हेल्प होगी कि तुम्हें पता लगेगा, एनालाइज कर पाओगे कि तुम्हारा थ्रेशोल्ड क्या है और उसके हिसाब से तुम लेक्चर्स सेट कर पाओगे कि दिन में कितने लेक्चर्स खत्म करने हैं। सो तुम अपने दिन को स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने एक स्लॉट डिवाइड किया था कि मेरे को 5 से 8 तक लेक्चर्स देखने हैं, फिर 8 से 9 डिनर एंड उसका 9 से 1 तक दोबारा से लेक्चर्स। सो ऐसे स्लॉट्स में तुम अपने डे को डिवाइड कर सकते हो और टाइम मैनेज कर सकते हो कि मेरे को इस स्लॉट में इतने लेक्चर्स देखने हैं और इस स्लॉट में मेरे को दूसरा काम करना है। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस, जस्ट यूटिलाइज योर टाइम केयरफुली। फॉर मी पर्सनली मेरे को कभी ये डाउट नहीं था कि मेरे को दिन में कितने टाइम या कितना आज डिवोट करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम्हारे पास खाली आज भी बच रहे हैं तो क्यों ना उसको डेडिकेट किया जाए जिस चीज के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो। तो कभी भी एक फिक्स्ड आवर्स टाइम मत रखना कि दिन का इतना ही करना है। अगर कोई बोल रहा है कि दिन में 3 घंटे इनफ है, दिन में 4 घंटे इनफ है, टोटली सब्जेक्टिव कि तुम्हारे लिए वो काम करेगा कि नहीं। सो अपना पिन पॉइंट ढूंढो, खुद के लिए पता लगाओ कि तुम्हें कितने आवर्स तुम प्रोडक्टिविटी दिखा सकते हो और कितने आवर्स तुम्हारे उसमें से वेस्ट हो रहे हैं। अदर पॉइंट इज कि पीवाईक्यूज कैसे मैनेज करें। तो पीवाईक्यूज मैंने पर्सनली सारे सब्जेक्ट्स खत्म होने के बाद, जो कि था अगस्त या जुलाई तक मेरे सारे सब्जेक्ट्स खत्म हुए थे, तो उसके बाद मैंने पीवाईक्यूज करने स्टार्ट किए, वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। माइंड को लिंक लिस्ट की तरह मत तैयार करो, उसको एरे की तरह करो ताकि तुम कभी भी रैंडम एक्सेस कर पाओ। लेक्चर करो तो उसके बाद उसके पीवाईक्यूज लगाना काफी आसान होता है, वर्सेस तुम बहुत टाइम बाद या गैप्स में उसके पीवाईक्यूज करो। लेक्चर्स हम इसलिए देखते हैं ताकि हम पीवाईक्यूज सॉल्व कर पाएं, और अगर हम उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे तो दे आर ऑफ नो यूज। विच टेस्ट सीरीज टू चूज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है लोगों के बीच और एस्पिरेंट्स के बीच। ऑब्वियसली सबका अपना इंक्लाइनेशन होता है टुवर्ड्स टेस्ट सीरीज ऑफ व्हाट दे लाइक एंड व्हाट दे वांट। तो बेसिकली मेरे को मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था कि गो क्लासेस एंड गेट ओवरफ्लो की टेस्ट सीरीज लेने के लिए। आई डोंट रिग्रेट दैट डिसीजन बिकॉज गो क्लासेस हैज द बेस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल इन द मार्केट। इंडियन पे चेक कर सकते हो कितनी सारी पोस्ट होती हैं जो कि गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज मेंशन करती है, बिकॉज दे आर गुड। एंड उनकी टेस्ट सीरीज में दे रेफर क्वेश्चंस फ्रॉम गुड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड एक्सेट्रा, एमआईटी। तो दे रेफर वेरी गुड क्वेश्चंस जिससे दिमाग ओपन अप होता है एंड तुम्हारा सोचने का नजरिया भी चेंज होता है। एंड आई गेव द फुल लेंथ मॉक्स, मेरे को इतने सारे न्यू टॉपिक्स एंड ऐसी ऐसी चीजें पता लगी जो मैंने शायद पढ़ी ही नहीं थी या फिर मैं कभी रिवाइज ही नहीं कर पाया उन्हें और उस नजरिए से नहीं सोच पाया। तो मैं अपने आप को प्रिपेयर कर पाया वर्स्ट केसेस के लिए कि जब ऐसे टेढ़े क्वेश्चन आए तो उनके लिए कैसे सॉल्व करना है। एंड AIMT जो कि वो फ्री में प्रोवाइड करते हैं, चेरी ऑन टॉप, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे टुवर्ड्स द प्रिपरेशन। एंड AIMTs आर ऑलवेज बीइंग प्रेज्ड फ्रॉम पास्ट 4 और 5 years, जितना मुझे पता है, उससे पहले उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बिकॉज AIMTs के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। एक और डाउट जो मेरे दिमाग में आया था वाइल प्रिपेयरिंग फ्रॉम द लेक्चर्स वाज कि मेरे को नोट्स साइड बाय साइड बनाने चाहिए या फिर आई शुड रेफर समवन एल्स नोट्स। तो इसका बेसिक और वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि अपने हाथ चलाओ, अपने पेन चलाओ, बिकॉज जितना पेन तुम चलाओगे उतना ज़्यादा तुम्हें याद रहेगा। नोट्स खुद से बनाओ, मैंने अपने सारे नोट्स खुद से बनाए थे क्योंकि अपने नोट्स में यू कैन ऐड कि तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो, कौन सा पॉइंट में तुम्हें एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत है। जैसे कुछ पॉइंट्स होते थे जहाँ पे मेरे को नहीं पता होता था कि को बाद में वो समझ आएगा कि नहीं, तो मैं उसके लिए हिंदी में लिख लेता था थोड़ा थोड़ा या फिर कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड कर देता था ताकि मेरे को बाद में समझ आए। क्योंकि जब तुम उसको 3 या 4 महीने बाद उसको दोबारा खोलोगे तो अगर तुम उसको ढंग से नहीं लिखोगे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा उधर क्या लिखा हो या फिर क्यों लिखा गया था, एंड तुम्हें वापस से लेक्चर्स जाके देखने पड़ेंगे एंड अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो कि बिल्कुल प्रेफरेबल नहीं होगा। शॉर्ट नोट्स एक ऐसी चीज है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है तुम्हारे गेट प्रिपरेशन में, ढंग से नहीं बनाए या फिर अपने शॉर्ट नोट्स के लिए एक अच्छा रिसोर्स नहीं चूज किया तो इट इज ऑफ नो यूज, बिकॉज शॉर्ट नोट्स ही बचाएंगे। जो भी तुमने रिवाइज किया उसको बार बार तुम्हारे दिमाग में डालेंगे।
तो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स सारे खुद बनाए थे, एंड मैं तुम्हें भी प्रेफर करूंगा कि तुम सारे शॉर्ट नोट्स खुद ही बनाओ। बिकॉज शॉर्ट नोट्स अगर तुम किसी और के उठाते हो, वो अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाएगा, सब अपने हिसाब से वो लिखते हैं जो उन्हें याद रखना है। तुम्हें भी शॉर्ट नोट्स खुद बनाने चाहिए कि तुम्हें क्या याद रखना है, तो नेवर रेफर समवन एल्स शॉर्ट नोट्स। एंड अगर तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो मैंने अपनी सारी पीवाईक्यूज होने के बाद लास्ट में शॉर्ट नोट्स बनाए थे। सब्जेक्ट खत्म होने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि सब्जेक्ट खत्म होने के बाद यू विल गेट द आइडिया ऑफ तुम्हें क्या याद रखना चाहिए एंड क्या छोड़ देना चाहिए, एंड तुम्हें याद रहेगा। एक साथ सारे बनाओगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, जैसे मुझे हुई थी। डाउट जो हमेशा दिमाग में रहता है कि क्या मेरा ये सब्जेक्ट ढंग से खत्म हुआ है कि नहीं, जो कि मेरे को रहता था। बिकॉज तुम किसी को भी रेफर करोगे तो तुम्हें एक सेंस ऑफ डाउट हमेशा रहेगा कि ये सब्जेक्ट ढंग से कवर हुआ, मेरा कुछ छूट तो नहीं गया, क्या गेट के लिए इनफ रहेगा। गेट के लिए इनफ रहेगा इज अ बिग क्वेश्चन जो कि सबके दिमाग में आता है। बेसिक सी चीज करनी है, वो है पीवाईक्यूज करना। जब तुम पीवाईक्यूज करोगे, एंड इफ यू कैन अटेम्प्ट 70 to 80% ऑफ द पीवाईक्यूज फ्रॉम द लेक्चर्स यू हैव वॉच्ड एंड लर्नड, तो इट इज लाइक अ पॉजिटिव इंडिकेटर। वो अच्छी बात है। अगर तुम 70 to 80% पीवाईक्यूज कर पा रहे हो, मतलब वो सब्जेक्ट तुम्हें समझ आ चुका है। एंड 20% पीवाईक्यूज हमेशा ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हें अलग से या सोल्यूशंस देखने पड़े, या फिर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, डिफिकल्ट लगे। मेरे साथ भी हुआ था। आई डिडंट डू मल्टीपल रिविजन्स, माय अनदर मिस्टेक। मल्टीपल रिविजन्स करने से तुम्हें सब दिमाग में भाई रिटेन करना रहता है, एंड मैंने रिविजन्स ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करी, क्योंकि मेरा माइंड सेट था कि अपना सिलेबस कंप्लीट करो, जो कि बिल्कुल गलत था। बस कोई गाइडेंस भी नहीं थी कि ये करना कैसे करना चाहिए। सो मल्टीपल रिविजन इज द की। मल्टीपल रिविजन जैसे कभी दिन में एक बार, कभी हफ्ते में एक बार, लेकिन वो चीज़ें देखते रहो, बार बार वो रजिस्टर्स देखो, एंड समझो कि तुमने क्या लिखा है। रैंडमली उठा के देखो, ताकि तुम्हें अपने माइंड को एरे की तरह ट्रेन कर पाओ। पॉजिटिव चीज़ जो कि मैंने करी थी वो था गेट ऑफ के क्वेश्चंस। जो पीवाईक्यूज क्वेश्चंस होते हैं वो एक पीडीएफ फॉर्म में होते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस मेरे को डिफिकल्ट लगते थे या फिर मेरे को हार्ड लगते थे, मैं उनको बुकमार्क हाईलाइट कर देता हूँ उन क्वेश्चंस को। एंड जो क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा हार्ड लगते थे उन पर रेड हाईलाइट करता था, एंड जो मेरे को लगता था कि मेरे को लास्ट मोमेंट पे देखना, उनको येलो हाईलाइट करता था। तो तुम भी ऐसे ही अपने क्वेश्चंस हाईलाइट करके रख सकते हो एक जगह पे। जब तुम लास्ट में एग्जाम के नियर होगे, पीवाईक्यूज इज द बेस्ट थिंग। पीवाईक्यूज से ऊपर कभी कुछ मत रखना। तुम 2-3 हजार पीवाईक्यूज नहीं लगा सकते दोबारा से, तो तुम्हें वो बुकमार्क वाले पीवाईक्यूज काम आएंगे जब तुम लास्ट में अपनी एग्जाम के नजदीक होगे। और उन बुकमार्क वाले पीवाईक्यूज को करके तुम अपना बेसिक जो तुम उस टाइम पे फेस कर रहे थे प्रॉब्लम्स, वो देख पाओगे कि अभी भी वो प्रॉब्लम्स है कि नहीं, और जज कर पाओगे खुद की प्रिपरेशन को। तो बुक मार्किंग पीवाईक्यूज इज अ प्लस पॉइंट अगर तुम कर रहे हो तो, एंड आई वुड सजेस्ट कि तुम भी ये करो। द पॉइंट जो मेरे को ऐड करना है वो किया है अपने एंड के मंथ्स को कैसे मैनेज करा जाए। एंड्स के मंथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे मेरे लिए पर्सनली, बिकॉज जब मैं मॉक दे रहा था, एज एवरी एस्पिरेंट आउट देयर, जब तुम मॉक्स देते हो तुम्हारे कभी भी मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हारे हमेशा मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, गंदे भी आएंगे। मेरे 17 तक भी मार्क्स गए हैं, एंड आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब दैट फीलिंग, बट तुम्हें बहुत अजीब फील होगा जब तुम इतना पढ़ के भी कम नंबर ला रहे होगे। एंड डोंट लेट दैट ब्रिंग यू डाउन। अपनी प्रिपरेशन करो। मैं मॉक्स को कभी भी अपनी थ्रेशोल्ड सेट करने में यूज़ नहीं करता था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मॉक्स तुम्हें ऐसे बनाए जाते हैं, मॉक्स ऐसे होते हैं जो कि जानबूझ के तुम्हें ऐसे टॉपिक्स दे जो तुमने कभी देखे ना हो, या फिर प्रिपेयर करे तुम्हें वर्स्ट सिचुएशंस के लिए। तो इट इज रियलिस्टिक कि तुम्हारे उसमें कम नंबर आए। असली गेट पेपर में एज पर स्टैटिस्टिक्स तुम्हारे मॉक से बेहतर ही होता है, 10 नंबर प्लस मान के, या फिर 5 नंबर प्लस। लेकिन मॉक से बेहतर ही परफॉर्मेंस होता है, कभी कभार नियर भी होता है, टोटली डिपेंड्स। तो कभी भी मॉक्स को अपना थ्रेशोल्ड मत सेट करने दो, उससे बस सीखो, मॉक्स को एनालाइज करो। आफ्टर एवरी मॉक मैं भी सारे क्वेश्चंस देखता था कि कहाँ कहाँ गलत हुए, कहाँ माइनस गए, कौन सा नहीं अटेम्प्ट करा, एंड उसका पूरा अप्रोच देखता था, उसके बिहाइंड का टॉपिक यूट्यूब से दोबारा देखता था टू क्लियर माई कॉन्सेप्ट्स। और उससे मेरे नंबर्स इंक्रीज हो के 45, 47, 50 तक भी गए थे। इन द रियल गेट एग्जाम आई स्कोर्ड 60.33 मार्क्स, एंड मेरे नेगेटिव थे 0.66। तो यू कैन गेस कि रियल एग्जाम और मॉक्स में क्या डिफरेंस होता है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मुझे बात करनी है अपनी मिस्टेक्स के बारे में, कि मैंने अपनी जर्नी में कौन सी मिस्टेक करी थी जिसका मेरे को रिग्रेट रहेगा थोड़ा सा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाज टू टारगेट स्पेसिफिक नंबर्स। एज पर प्रीवियस डेटा मैंने देखा था कि जिसके भी 60 मार्क्स के अराउंड आते हैं उसको अच्छा आईआईटी मिलना ऑब्वियस हो जाता है। तो इन द बैक ऑफ द माइंड मेरे को हमेशा से यही था कि 100 मार्क्स तक मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं हमेशा 60 प्लस सोच के चलता था कि 60 प्लस आ गए तो इट इज़ गुड, 60 प्लस आ गए तो इट इज़ गुड, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन एन एवरेज स्टूडेंट। लाइक 12th बोर्ड में भी 86% कुछ आए होंगे, एंड तो इसलिए मैंने कभी भी इतनी हाई होप्स नहीं रखी थी कि मेरे 100 या 90 मार्क्स आ जाए, विच वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक।
Anyways, never target marks. Another reason for the bad rank at these marks were the increased competition. गेट का हमेशा रहा है कि 1 लाख के आसपास लोग उसको देते हैं सीएस को। इन 2025 1,70,000 पीपल गेव गेट 25 सीएस, जिससे 60 मार्क्स बहुत नॉर्मल हो गए एंड उससे तुम्हारी कोई भी रैंक नहीं आई। जैसे तुम, मेरी रैंक इतनी ज्यादा अच्छी नहीं बोलूंगा मैं ऑब्वियसली। सो थैंक यू एवरीवन। आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं, थोड़े डाउट्स कवर कर दिए हैं। इफ यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस और माई जर्नी, मुझे कमेंट करके जरूर बता। कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू रीच आउट। I will mention everything in the description. Bye.